ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं समझाता हूं कैसे। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में। मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे? नहीं मानते थे। कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी। भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब ये लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है। अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती, मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी। 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया। आज 19वां दिन हो गया किसान आंदोलन का, और आपको याद होगा कि जब एक काला कानून देश की संसद में आया था, तो इस काले कानून के खिलाफ सबसे पहले देश की संसद में आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी और कहा था यह काला कानून फाड़कर फेंक देना चाहिए, यह किसानों के खिलाफ। और उस समय मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ा था, मुझे निलंबित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक रो रहे थे, अरे माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों, मैंने इस काले कानून के खिलाफ संसद में माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया तुमने। आज तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें निलंबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ? तुम्हारा भी तो निलंबन होना चाहिए। 80 साल के बूढ़े आदमी की आंख फोड़ दे रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीट रहे हो, नेशनल हाईवे को खुदवा दे रहे हो,
302 के 307 के मुकदमे लिख रहे हो। और तो और बिल्कुल ठीक कहा छोटी बहन सरिता सिंह जी ने, कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं। तुम अन्नदाताओं का खाके उनको आतंकवादी बोलते हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।